नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 फरवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों को सड़क पर किलेबंदी कर और कंटीले तार लगाकर रोकने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से मिलकर उनकी बात सुननी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिल्ली आ रहे किसानों को बंदूक के बल पर और तानाशाही करके रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर को सद्भाव, शांति और सहिष्णुता के मूल्यों के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि करार दिया है, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों साझा करते हैं। मोदी ने आज यूएई और कतर की यात्रा पर रवाना होने के पहले अपने वक्तव्य में कहा, मैं 13-14 फरवरी तक आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात और 14-15 फरवरी तक कतर की यात्रा कर रहा हूं। 2014 के बाद से ये यूएई की मेरी 7वीं और कतर की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूएई के साथ हमारा सहयोग कई गुना बढ़ गया है। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों के निर्णयों की समीक्षा की अगली बैठक में अधिकारियों को प्रकरणों की स्क्रूटनी का होमवर्क पहले करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिवालय में कमेटी की आज हुई दूसरी बैठक में कुछ विभागों के 16 प्रकरणों पर विचार हुआ। 2 घंटे तक हुई इस बैठक में ये महसूस हुआ कि कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट देनी है और स्क्रूटनी में खासा समय लग जाएगा। ऐसे में अधिकारियों को ये कहा गया है कि जो मापदंड तय किए गए हैं उसके आधार पर पहले ही प्रकरणों की स्क्रूटनी कर ली जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी बीच दिल्ली में हुई बड़ी बैठक के बाद कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही कांग्रेस अपनी रणनीति बदलते हुए करीब आधा दर्जन से अधिक विधायकों के साथ ही कुछ युवा और नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी में है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है। मुंडा ने मंगलवार को कहा कि कृषि और किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत चल रही है और सरकार हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बातचीत करने की आवश्यकता है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य है। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस बार जयपुर के पलक्ष गोयल ने सिटी टॉप किया है। पलक्ष ने 99.99 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने मोबाइल से दूरी बना ली, बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया। वहीं सेकंड टॉपर पर्व दीक्षित रहे हैं, जिन्होंने 99.9906 परसेंटाइल स्कोर किया है। दोनों स्टूडेंट्स एलएन जयपुर के स्टूडेंट्स हैं। यहां से 19 स्टूडेंट्स का स्कोर 99.99 परसेंटाइल रहा है। पलक्ष ने फिजिक्स और मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। इनके कुल मार्क्स 295 रहे हैं। वहीं पर्व ने 270 मार्क्स हासिल किए हैं। राजस्थान को दौसा के महवा में ग्रामीणों की शिकायत पर पाइपलाइन जल जीवन मिशन की जांच में गड़बड़ी मिली तो पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भड़क गए। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से मामले को लेकर पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। वे मेजरमेंट बुक समेत अन्य कागजों को दिखाने में आनाकानी करने लगे। मौके पर ही मंत्री ने जलदाय विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें एक जूनियर इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, 2 एक्सीएन और 1 जेईएन शामिल हैं। किसान संगठनों के दिल्ली मार्च को राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस आंदोलन में विपक्ष के शामिल होने का दावा किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, चुनाव नजदीक आने पर आंदोलन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें विपक्षी दल शामिल हैं। ये मार्च किसानों के लिए नहीं बल्कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही आंदोलन शुरू किया है। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इसमें विपक्षी दलों की राजनीति है। यह आंदोलन किसान के हित में नहीं है बल्कि राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की बड़ी तस्करी का एक और केस सामने आया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का सोने का पेस्ट फॉर्म में बरामद किया गया है। जिन 2 पैडलर को पकड़ा गया है वे शेखावाटी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। दरअसल कल रात मस्कट से आई उड़ान में 2 युवक आए। एयरपोर्ट पर जब तलाशी होने लगी तो दोनों आरोपियों पर कस्टम अफसरों को शक हुआ। उन्होंने दोनों का लगेज चेक किया, इसमें कुछ नहीं मिला। दोनों से सख्ती से पूछताछ करने पर सोना होने की जानकारी मिली। दोनों को डॉक्टर्स की मौजूदगी में टॉयलेट में ले जाकर उनके रेक्टम से सोना बरामद किया गया।
राजस्थान में झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक ने एक नया प्रयोग करते हुए एक अपराधी को पकड़ने पर 50 पैसे का इनाम घोषित किया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई का कहना है कि अपराधी का उसकी औकात बताने के लिए 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया है। अपराधी पर मात्र 50 पैसे का इनाम रखकर समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात 50 पैसे की ही है। पुलिस अक्सर अपराधी को पकड़ने के लिए 1000, 5000, 11000 या इससे अधिक की राशि के इनाम की घोषणा करती है, लेकिन झुंझुनू पुलिस ने सिर्फ 50 पैसे का इनाम घोषित किया है। जिले के सिंघाना थाने का फरार आरोपी योगेश उर्फ योगी पर ये राशि घोषित की है। कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना और अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कड़ाई से निर्देश दिए। वहीं 24 घंटे इमरजेंसी चालू रखने का हर समय रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर तैनात रखने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मेहंदीपुर बालाजी दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने रिहर्सल किया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारियों की टीम ने हेलीपैड से लेकर बालाजी मंदिर तक के रूट पर कई बार रिहर्सल किया। जोधपुर नगर निगम कार्यालय को लेकर उत्तर व दक्षिण निगम में फिर से रार शुरू हो चुकी है। दक्षिण नगर निगम ने अपनी बजट बैठक में नगर निगम उत्तर को कार्यालय खाली करने का प्रस्ताव पारित किया था। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बैठक में 31 मार्च तक नगर निगम उत्तर को अपना कार्यालय खाली रखने के निर्देश दिए। इधर नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा का कहना है कि इस कार्यालय के आधे हिस्से में रहकर ही उत्तर नगर निगम अपना कार्य करेगा और डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज के आदेश के बाद ही हम नगर निगम के इसी कार्यालय के आधे हिस्से से अपना ऑफिस संचालित कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नवगठित जिले इस बार खुद ही बोर्ड परीक्षा कराएंगे। अलवर जिले के पास केवल पेपर और उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम ने बताया कि 23 और 24 फरवरी को बोर्ड के पेपर अलवर पहुंचेंगे। 25 फरवरी को पेपरों का बंटवारा होगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी जिलों के पास होगी। उसी के मुताबिक उड़न दस्ते बनाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि किसानों के हक नहीं को चलने देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के दिल्ली के स्टेडियम को जेल में बदलने का प्रस्ताव ठुकराया। आखिरी दम तक आप किसानों के साथ खड़ी है। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी की किसान कौम आज MS स्वामीनाथन जी के सुझाव लागू करवाने के लिए सड़क पर है। इन दोनों महापुरुषों को भारत रत्न से हाल ही में सम्मानित किया गया था। उम्मीद है किसानी उत्थान के लिए इनके वर्षों के संघर्ष का अपमान नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।